सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। और रोहिणी में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकली। भक्तिमय माहौल में उमड़ा आस्था का सैलाब। और राजधानी दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रोहिणी के सेक्टर 16 और 17 में हनुमान सेना द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का नेतृत्व हनुमान सेना के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव ने किया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। ये हनुमान जयंती नहीं है, पहली बात हनुमान जन्मोत्सव है। और दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी नहीं आप सबकी हनुमान जी सर्वप्रिय है। और हनुमान जी की ऐसी रैली धुआंधार हो तो अगर ये धुआंधार बैटिंग हो तो दूसरी जाति किसी की भी कोई दम नहीं होगा कि हमारे सनातन को कोई छेड़ दे। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? आज तमाम इंतजाम थे, झांकियां थी और अलग अलग तरीके के जो है बैंड बाजे बारात भी थे और बहुत भीड़ भी देखने को मिली, तो कैसा उत्साह रहा? उत्साह तो धुआंधार बैटिंग रहा। और मैं बताना चाहूंगा हजारों की तादाद में कार्यकर्ता है हनुमान सेना दिल्ली। मुझे पहले डर लग रहा था कि हनुमान सेना दिल्ली कैसे कितने कार्यकर्ता आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे प्रोग्राम से पहले था, लेकिन हजारों की तादाद में आगे कार्यकर्ताओं ने ये बाबा को संबोधित किया और बाबा का बर्थडे बहुत अच्छे से बनाया। मैं तो यही बोलूंगा हर सनातनी को हर घर में बाबा का बर्थडे जरूर बनना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से ये कार्यक्रम था, तमाम महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब पहुंचे हुए थे, तो क्या कुछ संदेश सब लोगों को देना चाहेंगे, देशवासियों को, सनातनी? ये रैली नहीं रैला था और सनातनी का पैगाम था कि सनातनियों हमारी तादाद इतनी बढ़कर है, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर आओगे तभी हमारी गौ माता बचेगी, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी। तो कहीं ना कहीं सनातन को आगे रखने का भी एक माध्यम ये यात्रा बनी है। सनातन को आगे ही रखना है। जो बच्चे आपने देखा होगा, इतने छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पास जो हनुमान सेना यात्रा में शामिल हुए थे। मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पहले नशे की ओर इतने लोग जा रहे थे, आज नशा बिल्कुल खत्म हो रहा है। लोग गौ माता की सेवा, सनातन की सेवा इतने दिल से कर रहे हैं कि ये चीजें इतनी आगे आ गई कि नशा हम पीछे छोड़ देंगे और ये बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। क्या देश के लिए आखिरी संदेश क्या देशवासियों? मैं यही कहना चाहूंगा, हनुमान सेना दिल्ली से यही संदेश देना चाहूंगा, हर सनातनी को हर घर में गौ माता की जरूर सेवा होनी चाहिए, वरना हिंदुओं तुम बेकार है तुम्हारा हिंदू बनना। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर घर में सनातन की सेवा होनी चाहिए, हर घर में भगवान राम की याद होनी चाहिए, हम हर घर में भगवान राम की पूजा होनी चाहिए, ना कि हम ताल देते हैं कि भाई नहीं आज मतलब लोग नशे की ओर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखा होगा आपने। मैं चाहता हूँ हर घर में हर परिवार में भगवान राम और भगवान हनुमान हमेशा होने चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर रोहिणी सेक्टर 16 और 17 की गलियां जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठी। हनुमान सेना द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा क्षेत्र की विभिन्न गलियों से गुजरते हुए संगठन के कार्यालय पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही और सबसे खास रही भगवान हनुमान की विशाल मूर्ति, जिसे श्रद्धालु स्वयं खींचते नजर आए। कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी भक्ति में लीन दिखाई दिए। राम राम मेरे सभी भाइयों और बहनों को। जैसे कि आपने हमारी रैली देखी है कि इसमें तादाद इतनी बड़ी हुई थी सैनिकों की, जैसे हनुमान बाबा के सैनिक कभी नहीं रुके, तो वैसे ही हनुमान सेना दिल्ली आगे बढ़ती रहेगी और कभी भी इसमें रुकावट नहीं आएगी। बाकी हमारा माध्यम यही है, हनुमान सेना दिल्ली का मेन मोटिव ये है सभी की सेवा करना, सुरक्षा करना, सभी बच्चों की,
बेटियों की, मैं महिलाओं को भी, बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आज हनुमान सेना रुकी नहीं है, तो कभी भी आगे चलकर और मेंबर्स बढ़ेंगे और हमारे हिंदुत्व आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ाएंगे। क्या पूरे देश में हनुमान सेना जो है इसी तरीके से अपना परचम लहराती नजर आएगी, महिलाओं को सशक्त करती नजर आएगी? मैं तो कहती हूँ पूरे देश, क्या हर एक एक घर में बाबा का जयकारा होना चाहिए। बाबा जयकारा पीर बजरंगी। हनुमान सेना के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव और उनकी पत्नी काजल श्रीवास्तव ने कहा कि हनुमान सेना सनातन धर्म की आवाज के रूप में काम कर रही है और भविष्य में भी ऐसे भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। हनुमान जयंती के आयोजन में श्रद्धा आस्था का सागर उमड़ता दिखाई दिया। वहीं हनुमान सेना भी पूरे जोश और उत्साह के साथ सक्रिय नजर आई और इस मौके पर केक काटकर भी हनुमान जन्मोत्सव को मनाया गया और कार्यक्रम के अंत में एक शानदार भंडारा कर भक्तों के लिए विशेष प्रसाद का प्रबंध किया गया और इन सुंदर झांकियों का स्वागत स्थानीय लोगों ने अपने घरों की छतों से गुलाब की पंखुड़ियां बिखराकर किया। ऐसे धार्मिक आयोजन न केवल आस्था को मजबूत करते हैं बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देते हैं और विशेष रूप से हनुमान सेना जब इस कार्यक्रम को आयोजित करती है तो निश्चित रूप से लोगों को उम्मीद होती है कि हर साल की तरह इस साल भी भव्य जन्मोत्सव का नजारा देखने को मिलेगा। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।